फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल जो हमारा पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, पहला न्यूमेरिकल जो है जो मैं रीड करने जा रहा हूँ, फर्स्ट न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल है एज सोन इन फिगर। एक फिगर है आपके पास, एज सोन इन फिगर श्याम walks from position A to position F. श्याम walks from position A to position F along the path A B C D E F. Along the path A B C D E F. जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, श्याम वॉक्स फ्रॉम पोजीशन ए, आपका पोजीशन ए यहाँ है, बी सी डी ई एफ। श्याम ए से एफ तक जाता है और किस पाथ को ट्रेवल करता हुआ? ए बी सी डी ई एफ। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय श्याम ड्यूरिंग दिस मोशन? श्याम के द्वारा टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया गया इस मोशन के दौरान? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ हिज डिस्प्लेसमेंट? और उस डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ श्याम का? और इसमें लास्ट क्वेश्चन है, आर द टू इक्वल्स? डिस्टेंस दे रखा है, ए से बी तक 1 किलोमीटर है, बी से सी तक 2 किलोमीटर है, सी से डी तक 1 किलोमीटर है, डी से ई तक 2 किलोमीटर है, ई से एफ 2 किलोमीटर और ए से एफ डिस्टेंस दे रखा है 5 किलोमीटर। तो आपके पास एक क्वेश्चन है, फिगर दिया हुआ है, इसमें श्याम ए से एफ तक जाता है, किस पाथ को फॉलो करते हुआ? ए बी सी डी ई एफ। ठीक, तो आपको बताना है कि श्याम ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और श्याम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, और अंत में आपको ये बताना है कि क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों आपस में इक्वल हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक, सीधी सी बात। हम फिर वहीं चलेंगे जो हमारा बेसिक है, डिफिनीशन पे। व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? तो हम डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं? एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड। एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। तो श्याम का इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। ये है हमारा इनिशियल पॉइंट, और श्याम के लिए फाइनल पॉइंट कौन सा है? एफ। ए से चलना स्टार्ट करता है और एफ तक पहुंचता है। तो इनिशियल पॉइंट क्या होगा? जहां से चलना स्टार्ट किया इनिशियल पॉइंट ए, और जहां एंड किया अपना जर्नी उसको फाइनल पॉइंट कहेंगे एफ। तो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, यही है ना ए बी। डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ। हम इसको मेजर कर लें, यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ। यही हमारा एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड होगा। इसकी वैल्यूज है हमारे पास, ए बी बराबर कितना है? 1 किलोमीटर, प्लस बी सी बराबर कितना है? 2 किलोमीटर, प्लस सी डी 1, प्लस डी ई 2, प्लस ई एफ 2 किलोमीटर इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। कह सकते हैं ना, डिस्टेंस हमारा आ गया कितना? श्याम ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 8 किलोमीटर। और दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि श्याम का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो श्याम का डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो दोनों को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। जो स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा वही हमारा शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ होगा। यहाँ शॉर्टेस्ट ए से एफ के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितना हुआ? 5 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर हैं? तो आंसर इज नो।
ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की। एक मिनट, सेकेंड क्वेश्चन है, a man leaves his house at 5:30 a.m. for a morning walk and returns at 6:15 a.m. 5:30 a.m. पे मॉर्निंग वॉक के लिए एक आदमी अपना घर छोड़ता है और कब रिटर्न होता है? 6:15 a.m. पे। 5:30 a.m. पे चलना शुरू करता है घर से और 6:15 a.m. पे घर पे वापस आ जाता है। फाइंड हिज डिस्प्लेसमेंट इन दिस टाइम, उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए। अच्छा, घर से ही चलना स्टार्ट करता है, मान लीजिए घर है, यहीं से चलना स्टार्ट करता है और घर ही पे वापस आ जाता है, रिटर्न हो जाता है। या इस कंडीशन में उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया? सेम हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 कह सकते हैं ना। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों सेम है, यानी कि सेम पॉइंट की सेम है, तो बीच का डिस्टेंस क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0। थर्ड क्वेश्चन है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल गोइंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज, एक पार्टिकल है जो स्ट्रेट लाइन के अलोंग चल रहा है, इज x बराबर 50, x बराबर 50। मान लीजिए कि यहाँ पर x एक्सिस दिखा दिया आपने, ये x एक्सिस है, ये 0, ये 50, ये 100, 150, 200 और ये डिस्टेंस आपने किस में लिया है? मीटर में। ये 50 मीटर, 100 मीटर ऐसे दिखा दीजिए, ठीक। The position of a particle going along a straight line is x बराबर 50 मीटर at 10:30 am। किस टाइम पे है? 10:30 am पे। एंड x बराबर 55 मीटर, 55 यहाँ पे होगा कहीं, at 10:35 am, 35 am। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 10:30 एंड 10:35। हमें इन दो टाइम के बीच जो 10:30 से 10:35 के बीच में जितना उसने ट्रेवल किया उसका हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है। इस कंडीशन में हम देखेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे, और यहाँ पे डिस्टेंस भी इतना ही होगा जितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ 10:30 से 10:35 के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 10:30 पे था 50 और 10:35 पे था 55, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया या डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? इज इक्वल टू 55 माइनस 50 इज इक्वल टू 5 मीटर। ये है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट एंड देन 25 मीटर ड्यू वेस्ट। चलिए इसको मिटा देते हैं पहले। जो अगला क्वेश्चन है, अ कार मूव्स 100 मीटर ड्यू ईस्ट। चलिए काम कीजिए, डायरेक्शन हम शो कर देते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। इसके हेल्प से सॉल्व करेंगे हम लोग। तो 100 मीटर किधर की तरफ जाता है? ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ। 100 मीटर जाता है ईस्ट की तरफ, एंड देन 25 मीटर वेस्ट की तरफ। यहां से 100 मीटर गया, फिर यहां से 25 मीटर वेस्ट की तरफ।
व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, व्हाट इज इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, चलिए डिस्टेंस तो यहां से चलना स्टार्ट किया, मान लीजिए ए है, यहां तक बी 100 मीटर ईस्ट की तरफ, और फिर कहाँ गया सी नॉर्थ की तरफ, वेस्ट की तरफ, कितना गया 25 मीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट हमें बताना है, तो चलिए पहला लिखते हैं हम डिस्टेंस। डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, तो एक्चुअल पाथ यहां से यहां फिर यहां, तो एक्चुअल पाथ कितना हुआ, इसको लिखते हैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू 100 प्लस 25 125 मीटर। अच्छा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, यहां से यहां गया फिर यहां आया, फाइनल पोजीशन। शॉर्टेस्ट पाथ कितना होगा, ए से सी के बीच, जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कितना होगा, ए से सी के बीच, और ये कितना होगा 100 माइनस 25 इक्वल टू 75 मीटर। सही है। अगला क्वेश्चन है, अ पर्सन walk along the sides of a square field, each side is 100 meter long। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, एक पर्सन है walk along the side of a square field, कैसा फील्ड है, स्क्वायर है, तो चलिए एक स्क्वायर फील्ड बना लेते हैं। स्क्वायर फील्ड चारों साइड्स आपस में इक्वल होंगी और दो साइड्स के बीच का एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो एक स्क्वायर फील्ड बना दिया हमने, स्क्वायर फील्ड, ईच साइड इज 100 मीटर लॉन्ग, तो ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, ये भी 100 मीटर है, और ये भी 100 मीटर है। चलिए नाम दे देते हैं ए बी सी डी। what is the maximum magnitude of displacement of the person in any time interval। what is the maximum magnitude of displacement, यानी हमें बताना है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या होगा इस कंडीशन में इन एनी टाइम इंटरवल। चलिए अच्छा मानते हैं पर्सन स्क्वायर फील्ड के लॉन्ग मूव करना स्टार्ट करता है, तो अगर यहां से वो यहां तक मान लिया यहां से इस पॉइंट बी तक जाता है, पॉइंट बी तक जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 100 मीटर कह सकते हैं। बी से मान लीजिए एक नॉर्मल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पे जो होगा डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड, यहां से डिस्प्लेस यहां तक गया, मान लीजिए इस पॉइंट तक गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ लगभग ये कैलकुलेट कर सकते हैं हम, देखेंगे इसको। फिर यहां से यहां तक गया, यहां से ये मान लीजिए यहां तक गया, यहां से ये यहां तक, इस पाथ के लॉन्ग चल रहा है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इसका कब होगा, सीधी सी बात है जब वो कहां पे होगा, ये फाइनल पॉइंट सी पे होगा। ऐसे समझिए इसका इनिशियल पॉइंट ए हो और फाइनल पॉइंट सी हो, इस कंडीशन में उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। इसको फिर से बना देते हैं, एक स्क्वायर फील्ड है, ए बी सी डी 100 मीटर, ईच साइड इसके 100 मीटर 100 मीटर 100 मीटर, सिंपल सी बात है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम कब होगा, जब वो डिस्प्लेसमेंट उसका मैक्सिमम कब होगा, जब ऐसे समझिए यहां से डी तक गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर, इधर से डी तक गया तभी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर। अगर यहां से चलता हुआ वो स्क्वायर फील्ड पे चलता हुआ कहां पहुंच जाए सी, तो ये डिस्टेंस जो हमें मिल रहा है ये हमारा क्या होगा मैक्सिमम होगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा हमारा मैक्सिमम होगा। कैसे, तो देखिए यहां से अगर हम मान लीजिए कि यहां से चलता हुआ यहां पे भी गया,
तो ये डिस्टेंस होगा। इस डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस यानी जिसको हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कह रहे हैं, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इससे कम है, यानी कि हम इससे आगे अगर मान लीजिए यहाँ पे भी गए तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से ए से, अगर ई कह रहे हैं इसको एफ कह रहे हैं, तो ए एफ अगर मेजर करें तो वो भी अभी क्या होगा, ए सी से कम होगा। यहाँ तक, यहाँ पे भी जाए और इसको मेजर करें तो वो भी ए सी से क्या होगा, कम होगा। वैसे ही इधर चले आप इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, ये जितना भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिलेगा दोनों पॉइंट के बीच वो AC से कम होगा, यानी मैक्सिमम हमें क्या मिल सकता है, AC। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या मिल सकता है, AC। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि AC की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ ध्यान से देखिए, ये एंगल है 90 डिग्री, ये हमारे पास 100 दो साइड ABC या ACB एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल का ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये एक साइड हो गया, ये क्या है उसका, ये जो है इसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है, h स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, अगर इस डिस्टेंस को हम h माने तो AB स्क्वायर, ये डिस्टेंस AB का स्क्वायर प्लस डिस्टेंस BC का स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू AB 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, h बराबर h स्क्वायर इज इक्वल टू अभी भी लिखे 2 इंटू 100 का स्क्वायर, h बराबर रूट ऑफ 2 इंटू 100 का स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 100 का स्क्वायर, या यूं कह दें 100 रूट 2 मीटर। आंसर। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, a body is moving along a circular path of radius r. What will be the distance traveled and displacement of the body when it completes half a revolution? ये क्वेश्चन हमने पिछली बार जब क्वेश्चन डिस्कस करा था तो उसमें देखा था, एक बॉडी जो है सर्कुलर पाथ के अलोंग जिसका रेडियस r है ट्रेवल करता है, अगर वो हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सिंपल क्वेश्चन है। सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस कितना है r। अच्छा, एक बॉडी मान लीजिए यहां से चलना स्टार्ट करता है और हाफ रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है, सर्किल का आधा यहां कहीं होगा। तो अब बताना है डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस कितना होगा, इसके सरकमफ्रेंस का हाफ, सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r का हाफ, यानी इसको लिख देंगे पाई r। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो कितना होगा r, और ये भी क्या है r प्लस r इक्वल टू 2r। चलिए अगला क्वेश्चन, अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। कितना किलोमीटर, ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर। A body travels a distance of 3 kilometer towards east. यहाँ से चलना स्टार्ट करता है, 3 किलोमीटर जाता है ईस्ट की तरफ। Then 4 किलोमीटर towards north. फिर यहाँ से 4 किलोमीटर ऊपर की तरफ north, 4 किलोमीटर towards north, A B C, 4 किलोमीटर towards north, and finally 9 किलोमीटर towards east, and finally 9 किलोमीटर towards east, finally 9 किलोमीटर towards east। ठीक है, तो आपको बताना क्या है, what is the total distance traveled and what is the resultant displacement। what is the total distance covered
एंड ट्रेवल्ड एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ए से चलना स्टार्ट करता है, पहले ईस्ट की तरफ 3 किलोमीटर, फिर नॉर्थ की तरफ 4 किलोमीटर, फिर ईस्ट की तरफ 9 किलोमीटर। तो आपको बताना है टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड किया और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो चलिए डिस्टेंस लिखते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, सीधी सी बात है, एक्चुअल पाथ में हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ए बी बराबर 3 प्लस बी सी बराबर 4 प्लस सी डी बराबर 9, 16 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, 16 किलोमीटर। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। अब हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा हमें ये बताना है। तो डिस्प्लेसमेंट हम जानते हैं इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता क्या है, अगर हम दोनों पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दें तो इस स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस होगा वही हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। यानी कि अब हमें क्या डिस्टेंस निकालना है, ए बी, ये जो डिस्टेंस है इसको निकालना है। तो चलिए इसको करने के लिए एक काम करते हैं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं इसमें। ये जो लाइन है इसको इधर की तरफ बढ़ा देते हैं, डॉटेड। क्यों कर रहे हैं अभी आप समझ जाएंगे। और इसको हम नीचे की तरफ बढ़ा, यहाँ से एक नीचे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो फॉर्मेशन किया ये परपेंडिकुलर है यानी ये 90 डिग्री। ये जो फॉर्मेशन किया इसको एफ लिख दीजिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला ए डी एफ, एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला ए डी एफ। अगर राइट एंगल ट्रायंगल का हमें ये बेस मालूम हो और ये परपेंडिकुलर मालूम हो तो हम बता सकते हैं कि ये हाइपोटेनियस कितना होगा। तो इसको बताने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए बेस हमें मालूम है। कैसे मालूम है, यहाँ से यहाँ तक 3 किलोमीटर और यहाँ से यहाँ तक 9 किलोमीटर। ये कितना है, 9 किलोमीटर। और ये देखिए परपेंडिकुलर ये 4 किलोमीटर यानी ये भी 4 किलोमीटर, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो ये डिस्टेंस टोटल कितना हो गया, 9 3 12 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर। तो अब हाइपोटेनियस आप बता सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, इसको चलिए पहले सॉल्व कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसको अगर हम मानते हैं h, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, कितना हो गया 160। तो यहां से अब इसको यहां सॉल्व करते हैं तो h इज इक्वल टू रूट ऑफ 160। इसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 10, 4 इंटू 4 इंटू 10, 4 रूट 10 किलोमीटर। आंसर यही आपका आंसर है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, an ant travels a distance of 8 centimeter from P to Q and then moves a distance of 6 centimeter at right angles to PQ. Find its resultant displacement. क्वेश्चन है an ant travels a distance of 8 centimeter from P to Q। दो पॉइंट है, कोई पॉइंट P से Q की तरफ, मान लीजिए ये P है, P से Q की तरफ ट्रेवल करता है। GT है जो P से Q की तरफ ट्रेवल करता है 8 सेंटीमीटर। ये डिस्टेंस कितना है, 8 सेंटीमीटर। P से Q के बीच का डिस्टेंस 8 सेंटीमीटर एंड देन मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर। और फिर वहां से Q से कितना डिस्टेंस और ट्रेवल करता है, 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू PQ। एट राइट एंगल्स, तो राइट एंगल्स यहाँ से ऊपर भी बना सकते हैं 90 डिग्री पे, यहाँ से नीचे भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है, किधर भी ले लीजिए। हम ऊपर बना रहे हैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर
और कैसा एंगल होना चाहिए, राइट एंगल, यानी 90 डिग्री पे। कितना, 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल्स टू PQ, फाइंड इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ये इसको एक नाम दे दीजिए आप S, और पूछा है कि एंड का रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो इनिशियल पॉइंट यहां से चलना स्टार्ट किया था, ये इनिशियल, और ये हो गया हमारा फाइनल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। सीधी सी बात है, यानी हमें कौन सा डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस बताना है। तो इस फिगर को ध्यान से देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, और राइट एंगल ट्रायंगल में अब ये अगर डिस्टेंस h है तो h स्क्वायर इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 100, h स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो h बराबर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और यही h हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर।